देखिए यहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स की प्रोटेस्ट की तस्वीरें अगर देखें तो यहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है कि इन्होंने इनका देश बेच दिया है, और साथ में यह भी लिखा गया है कि एप्स्टीन के दोस्त को बेच दिया गया है, यानी कि ट्रंप को बेच दिया गया। अब ट्रंप की क्या कहानी है वो समझते हैं। देखिए साहब, ट्रंप की हुई 3 पत्नियां, उनमें से एक पत्नी जिसका नाम था इवाना ट्रंप, उनकी संतान हुई इवांका ट्रंप। इवांका ट्रंप के दामाद है जैरेड कुशनर। जैरेड कुशनर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी उनके सलाहकार थे, आज भी सलाहकार हैं, और ये अपनी प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करती है। ये एक बड़े व्यापारी हैं। ट्रंप के दामाद होने के साथ साथ ये व्यापारी के रूप में अपनी पहचान ज्यादा मानते हैं। ट्रंप इनके व्यापार को फैसिलिटेट करते हैं। जहां जहां सरकारी इंटरफेरेंस की जरूरत होती है, ट्रंप वहां पर पहुंच जाते हैं। तो साहब, ये जो जैरेड कुशनर हैं, जैरेड कुशनर मियामी नामक एक शहर में अपनी कंपनी रजिस्टर करके चलते हैं। जिस जगह पर इनकी कंपनी है उसका नाम है, उस जो कंपनी इनकी रजिस्टर्ड है उसका नाम है एफिनिटी पार्टनर्स। एफिनिटी पार्टनर्स फंड मैनेज करती है लगभग $5.5 बिलियन का। इसकी रिकॉग्निशन समझिए कि ट्रंप के दामाद होने के कारण इसमें सऊदी ने, कतर ने, यूएई ने, तमाम लोगों ने इसमें अपना फंड लगाया हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सॉवरेन फंड कंट्रीज ने लगा रखे हैं ट्रंप के कहने पर। ये एफिनिटी पार्टनर्स क्या करती है? दुनिया भर में जमीनें खरीदती है, एआई टेक में इन्वेस्टमेंट करती है, खरीद बेच का काम करती है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि जैरेड कुशनर ट्रंप की तरफ से जाते हैं और जहां जाते हैं वहां पर जाकर के जमीनों की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। ऐसे ही एक बार जैरेड कुशनर अपनी पत्नी इवांका ट्रंप के साथ घूमने गए अल्बानिया। यह बात है जुलाई 2021 की। जब ये यहां पर गए तो एक यॉच के अंदर बैठकर जा रहे थे। नेथेनियल रॉथशाइल्ड उन यॉच के साथ चल रहे थे। तब जब गए तब इनकी नजर पड़ी एक आइलैंड पर, उसका नाम था सजान आइलैंड। यहां पर सब सजान आइलैंड पर जब ये लोग पहुंचते हैं, अभी मैं उसका मैप में भी तस्वीर दिखाऊंगा। सजान आइलैंड पर पहुंच करके कुशनर को वो जगह ऐसी लगती है जैसे वो उनका प्राइवेट बीच हो। समुद्र में एक आइलैंड जो कि बैरन पड़ा हुआ है, जिस पर कोई प्राकृतिक व्यवधान नहीं है। ये उस बारे में जो एडी रामा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत करते हैं। एडी रामा उनसे उस यॉच पर मुलाकात करने पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हैं उनके मुलाकात के परिवार के साथ साथ। जब मुलाकात होती है तो एडी रामा इन्हें ऑप्शन देते हैं कि क्यों नहीं आप यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते, आइए अल्बानिया में निवेश करिए और यहां पर अपनी होटल बना लीजिए। ठीक है साहब। तो सजान आइलैंड जो है ये 2021 में एडी रामा ने कुशनर को सजेस्ट किया। ये उस समय की न्यूज है 2023 की, जब ट्रंप के बेटे सन इन लॉ जो हैं यानी कि दामाद जो हैं वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है साहब, मैं अल्बानिया में पैसा लगाने को तैयार हूं। घूमने निकले थे, जगह पसंद आ गई, बोले ठीक है मैं यहां पर एक होटल बनाऊंगा, 1000 कमरे की 5 स्टार होटल होगी, इस आइलैंड पर बनाऊंगा, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हो गया साहब। तो कुशनर की कंपनी यहां पर अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुंचती है। उसके सामने, अब इसको मैं थोड़ा सा मैप पर दिखाने का प्रयास करूं अगर आपके सामने, तो इसको ऐसे देखिए। ये रहा सजान आइलैंड। सजान आइलैंड पर ये सारा काम करने के लिए पहुंचते हैं। और भी मैं आपके सामने इसको अच्छे से दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा पूरा अल्बानिया से एड्रियाटिक सी की तरफ यानी पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहां दिखाई देता है सजान आइलैंड। इस आइलैंड पर ये एक होटल बनाना चाहते हैं, लेकिन होटल के लिए लैंड यानी कि जो एरिया है जहां से अल्बानिया से किसी को आना जाना है वहां जाना हो, तो उन्होंने एरिया के आसपास भी यानी मेन लैंड पर भी एक जगह ली जिसका नाम है जैरनेक। लगभग 650 एकड़ जमीन ये चाहते हैं, जिसमें से 45 एकड़ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, बाकी सभी जो आनंद की चीजें होंगी वो निर्माण करेंगे। ये जो जैरनेक करके जगह है ना, इस जैरनेक और सजान पर निर्माण होगा, लेकिन जैरनेक के बगल में ही वजोसा नार्टा प्रोटेक्टेड लैंडस्केप है। अब ये वजोसा क्या है? वजोसा करके एक रिवर है जिसे आप इधर से देख रहे हैं। देखिए ये रिवर रही। अगर आप इस रिवर को ध्यान से देखें तो ये रिवर असल में ग्रीस से निकलकर आ रही है और ये यूं होते हुए वजोसा पूरे वेटलैंड में होते हुए एड्रियाटिक सी में गिरती है। ये नदी यहां पर अपनी एक झील जैसी संरचना बनाती है। इस झील के अंदर इस नदी का और समुद्र का पानी लगून के रूप में भरा हुआ है। लगून से मतलब समुद्र का भी बैक वाटर बना हुआ है। ये तो खारा पानी है और पानी के साथ साथ एक वेटलैंड जैसा फीचर है। समुद्र के साथ साथ एक जैसे अपने केरला के अंदर वेटलैंड्स है ना, ऐसे ही अब यहां पर ये जो वेटलैंड है इसमें बहुत सारे पक्षी आकर के दुनिया भर के, असल में क्या है, एड्रियाटिक सी से होकर के अफ्रीका से यूरोप में जाने वाले जो पक्षी हैं उनका फ्लाईवे है। और उस फ्लाईवे को ये जो नार्टा करके लेक है ना, ये विराम देती है। फ्लेमिंगो यानी कि एक तरह से बगुला समझ लीजिए,
अपने भाषा में, वो बगुला जो मछली खाएगा पानी में बैठकर, वेटलैंड्स में उनको बहुत अच्छे से फिशरीज मिलती हैं। तो एड्रियाटिक सी से होकर के जो फ्लाईवे बना हुआ है, नार्टा झील पर आकर बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोज रुकते हैं। तो ये जगह, अच्छा, इस रिवर के रास्ते में कोई भी कृत्रिम व्यवधान ना तो ग्रीस ने पैदा किया ना अल्बानिया ने, इस वजह से इसे वाइल्ड रिवर करार दिया जाता है, यूरोप की आखिरी वाइल्ड रिवर। इसे 2023 में ही इस चीज से रिकॉग्नाइज किया गया कि साहब ये तो वैसी रिवर है कि जिस पर कोई व्यवधान नहीं है, इसको प्रकृति के लिए समर्पित कर देते हैं। उस पर ही नार्टा लेक है और नार्टा पर बहुत सी संख्या में फ्लेमिंगोज, तो बोले ये तो प्रकृति के लिए धरोहर की तरह से काम कर रहा है। अब सोचिए कितनी जबरदस्त जगह है, एक तरफ नार्टा लेक है, इस तरफ ज़ेरनेक करके जगह है जिसको ले रहे हैं जेरेड कुशनर, और ये रही वो जगह जहां पर ये लोग होटल बना रहे हैं। आइलैंड है पानी के अंदर, ये आपको पता नहीं विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रहा आइलैंड, ठीक है साहब। तो एक प्रकार से यहां से जमीन से निकलेंगे, यहां जाएंगे, और सरकार जो है वो इसी जगह पर, इसी बिल्कुल नार्टा के बगल में यहां पर एयरपोर्ट बनाकर दे रही है, ताकि जब अमीर लोग आए तो उन्हें बकायदा एयरपोर्ट से रिसीव किया जाए, बकायदा यहां तक ये लोग पहुंचे और पहुंच करके यहां से और फिर वो यहां तक उनको ले जाया जाए। तो एक पूरा टूरिज्म डेस्टिनेशन बना लिया गया। लगभग 1.5 बिलियन यूरो के अंदर ये पूरा की पूरा, अब डॉलर में पकड़ लो, अब लगभग उतना ही चल रहा है, 1.5 बिलियन डॉलर के अंदर ये समझौता हो गया। अब ये 1.5 बिलियन डॉलर का जो समझौता था ना, अब ये किया किसने? अल्बेनियन सरकार ने या यहां के पीएम एडी रामा ने। एडी रामा असल में 2013 से यहां पर पीएम बने हुए हैं, तो 2013 से 13 साल उन्हें हो चुके हैं। 24 लाख यहां की आबादी है। अपोजिशन को उन्होंने जेल में डाल रखा है, बहुत सारे लोग करप्शन चार्जेस में अंदर हैं। अब खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बदल दिए। कैसे? 2023 में जब यहां पर इस रिवर को वाइल्ड रिवर का दर्जा मिला, तो उन्होंने कुशनर को अकोमोडेट करने के लिए इस एरिया स्पेसिफिक में कुछ कानूनों में परिवर्तन कर दिया। कानूनों में परिवर्तन हुआ, कुशनर को परमिशन दे दी गई। कुशनर को परमिशन दी गई, इसका प्रभाव यह पड़ा कि ये यूरोपियन यूनियन में अपनी एप्लीकेशन दे रखे थे कि हमें शामिल करिए। यूरोपियन यूनियन ने इन्हें धमकाया कि देखिए, पर्यावरण के नियमों में कोई भी अगर दखलंदाजी होती है तो वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की शर्तों में शामिल नहीं है। तो ऐसे में जब शर्तों में शामिल होने में नहीं है, तो इस बात को उन्होंने यहां पर मेंशन करने के बावजूद भी अल्बानिया के एडी रामा कुशनर को अकोमोडेट करने निकल पड़े, ना कि यूरोपियन यूनियन को। ठीक हाल क्यों हुआ? तो देखो, ये हैं वो फ्लेमिंगोज। इन फ्लेमिंगोज को यहां से, इन फ्लेमिंगोज के कारण ही ये सारी की सारी चर्चा बनी। अब क्यों बनी? हुआ क्या कि इस जगह पर इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। किन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया? कुशनर के परिवार ने। क्या कर दिया कि साहब हम तो 1000 कमरों की होटल बनाएंगे, 800 कमरे शुरुआत में स्वीट्स वगैरह बनेंगे। प्रोटेस्ट इरप्ट कैसे हुआ? पहले तो विरोध इसी बात का हो रहा था कि आपने कुशनर को दे कैसे दिया। ये जो प्रदर्शनकारी है ना, ये इस जगह पर प्रदर्शन करने पहुंचे। ये नार्टा लेक है, इसके पास प्रदर्शन करने पहुंचे। पता चला कि कुशनर की कंपनी ने इसके चारों तरफ बाड़ेबंदी कर दी, तार बांध दिए। अब जब तार बांध दिए तो कुछ इस प्रकार से तारों को बांधने का काम मशीनें कर रही थी। जब मशीनें कर रही थी तो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने पहुंचे तो कुछ मास्क लगाए हुए सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट करके बंद करना शुरू कर दिया। यहां पर अल्बेनिया में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दी कि ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसे कौन प्रोटेस्टर्स को उठा के ले जाता है। यहां पर ये तारबंदी जो आप देख रहे हैं, नार्टा रिवर से पहले उन्होंने उस पूरी जगह को अपना बना लिया कि साहब हमारी जगह है। प्रोटेस्टर्स को पकड़ पकड़ करके अंदर डालना शुरू कर दिया, यानी कि शासन कहीं और का होना शुरू हो गया। बस इस बात से 30 मई को प्रदर्शनकारी उठ करके तिराना पहुंच गए और वहां पहुंच करके जेरेड कुशनर और उनके पूरे कारोबार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि हमारा देश बिकाऊ नहीं है, इवांका अपने हाथों को हमारे देश से दूर रखो, अल्बेनिया इज नॉट फॉर सेल। अगर आप लोग यहां आ गए अभी से ऐसा कर रहे हो तो कुल मिलाकर के ट्रंप का नाम जुड़ा होना, फ्लेमिंगो पक्षियों का बीच में आ जाना। उम्मीद है अब आपको सारा मसला समझ में आ गया। बड़ी संख्या में अब लोग जुट करके यहां पर इस बात को बचाने के लिए, देख सकते हैं आप यहां पर सेव नार्टा करके इन्होंने सैंड पर निशान बनाया हुआ है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये नार्टा लेक है साहब। इसको बचाने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। क्या कहानी है ये बता दिया मैंने, आपको पूरा डिटेल बता दिया। अच्छा, ये नदी इस तरह से
प्राकृतिक लैंडस्केप में फैल रही है, कोई होटल, कोई व्यवधान, कुछ नहीं, इसलिए इसे वाइल्ड रिवर का दर्जा दिया हुआ है और इसे बकायदा संरक्षित रखने के प्रयास करने थे, लेकिन सरकार ने 2024 में कानून बदले। उस समय की ये हेडलाइंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है साहब, इस बजोसर वैली को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन साहब इन लोगों को पसंद आ गया और इन्होंने सरकार से नियम बदलवा लिए। इस चलते यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब का अपडेट क्या है, जब प्रदर्शन होने शुरू हुए तो कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, साथ ही साथ में जो भी एसेट्स थे उन्हें फ्रोज कर दिया गया। एनवायरमेंटल ग्रुप सक्रिय हो गए। यूरोपियन कमीशन ने अल्बानिया को साफ कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो आप हमारे साथ मेंबर नहीं बन पाएंगे। अब यह मामला बड़ा मामला बन चुका है। लेकिन अब इस बीच में राजनीति गर्मा गई। क्या ईरान ने साहब यहां पर अल्बानिया ने आरोप लगा दिया, पीएम ने यहां पर, कि साहब ये सब काम ईरान वाले करा रहे हैं। अब ईरान वालों को अपर आरोप क्यों आया? असल में क्या है कि यहां की मेजॉरिटी आबादी, जैसे मैंने बताया कि वो मुस्लिम फेथ में बिलीव करती है, तो बोले ट्रंप का दामाद था तो इसलिए अल्बानिया के लोगों ने, ईरान ने भड़का दिया। एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट करने के लिए बोले ईरान वाले यहां पर आ गए, ईरान का नाम इन लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। खैर, इस पर ईरान का भी जवाब आया। ईरान ने साफ साफ इनको एक तरह से कह दिया कि देखिए, अपने घर का मसला नहीं सिमट रहा है, हम पर मत आइए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना घर संभालिए। हम आपको केवल इतना ही कहते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन हर बार दूसरे को आरोप में लगाकर अपने लोगों को कटघरे में खड़ना बंद करिए। विदेशी इंटरफेरेंस है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, यह कहकर के अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो यह आपके लिए भविष्य में ठीक नहीं है। इस प्रकार से साहब ईरान ने इनको धमकाया। अब ईरान ट्रंप के लिए ऐसा किया या जनता वाकई में एक्टिवेट हुई, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। पर इस बहाने आप और हमने एक बढ़िया टाइटल डिस्कस कर लिया, मुझे ऐसा लगता है हमने एक नई चीज डिस्कस कर ली। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ इसे साझा करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।